हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम भृगु बिंदु की बात करते हैं तो एक बात जो हमारे दिमाग में आती है वो एक चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। असल में वो हमारी जिंदगी का वो इकलौता हिस्सा होना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए हमें लगना ही होगा, या कम से कम उस रास्ते पर तो लगना ही होगा, ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सकें या उस क्षेत्र में योगदान कर सकें। क्योंकि भृगु बिंदु असल में उस क्षेत्र में योगदान करने के बारे में है जहां दुनिया हमसे राशियों के जरिए मदद चाहती है या हमें उस तरफ ले जाती है। और ये बात हमारी जन्म कुंडली में एक खास निशानी की तरह दिखती है। अब मैंने पहले ही ऊपर बहुत सारे वीडियोस किए हैं कि आपका भृगु बिंदु कहाँ है, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर के गहरे रहस्य क्या है, और वो आपको किस तरह किसी न किसी रास्ते से उस क्षेत्र से जोड़ेगा, या फिर आपको ये याद दिलाता रहेगा कि ये वो क्षेत्र है जहां आपको कुछ देना है, जहां आपको मेहनत करनी है, जहां आपको एक लेगेसी छोड़नी है। अब आप भृगु बिंदु के इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं या बहुत ज्यादा, लेकिन आपका कुछ न कुछ योगदान उस रास्ते में होना ही चाहिए जिधर भृगु बिंदु इशारा कर रहा है। ये हमारी जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मैंने पहले ही 12 भावों में भृगु बिंदु और हर भाव के अंदर उसका असर क्या होता है इस पर वीडियो बना रखा है। अब जहां ये हिस्सा साफ हो जाता है कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमें योगदान देना है उस भाव के अनुसार, वहां राशि का स्वभाव हमें ये ताकत भी देता है कि ये काम किस तरह होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर भृगु बिंदु कर्क राशि में है तो वहां एक नर्चरिंग वाला नजरिया चाहिए, यानी पोषण देने वाला तरीका। अगर सूरज की राशि यानी सिंह राशि में है तो वहां केवल योगदान भर नहीं बल्कि जिम्मेदारी और रहनुमाई भी लेनी पड़ेगी। इंसान को ये भी महसूस करना चाहिए कि दुनिया की इस समस्या के लिए वो खुद भी जरा सा जिम्मेदार है और उसे जवाबदेही लेते हुए योगदान करना होगा। इसलिए भाव की शक्तियां और राशियों की शक्तियां दोनों की ही बहुत अहमियत है। और भृगु बिंदु जहां भी बैठा है वो भाव आपको एक और रास्ता देता है जहां से आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये है भृगु बिंदु का फैलाव, उसके मायने और उसके असर। मैं भृगु बिंदु से जुड़े 2-4 लिंक नीचे दूंगा उन वीडियोस के जो मैंने पहले बनाए हैं, ताकि आप वहां गहराई से समझ सकें। यहां मैं ज्यादा उसी के बारे में नहीं दोहराऊंगा। भृगु बिंदु पर बात करते हुए एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। और जब मैं इस सूरत ए हाल पर हूं तो बता दूं कि मैंने नक्षत्रों पर भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं और उनकी बारीकियां समझाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के कुछ मामलों में नक्षत्रों का असर अनकहा रह गया है। वो हमारी जिंदगी में क्या गहराई लाते हैं और नक्षत्र लौट हमें क्या देता है। इसलिए मैं एक सीरीज कर रहा हूँ जीवन के किसी हिस्से पर एक नक्षत्र का मतलब क्या होता है और नक्षत्र के स्वामी की अहमियत पर भी। और यही वजह है कि मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपका भृगु बिंदु किसी खास नक्षत्र में हो तो उसकी क्या शक्ति है, वो कैसा असर डालता है, और नक्षत्र का मालिक हमें वो मंजिल हासिल करने में कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले जानिए कि आपका भृगु बिंदु कहाँ है। उससे पहले ये समझ लीजिए कि भृगु बिंदु होता क्या है। फिर देखो कौन से भाव में है, फिर कौन सी राशि का असर है, और क्या वो तुम्हारी जिंदगी के किसी हिस्से से जुड़ रहा है, क्या वो तुम्हारे करियर से जुड़ रहा है। तो जब तुम उस क्षेत्र में योगदान दोगे तो वो जिंदगी भर का काम बन सकता है, सिर्फ एक बार का नहीं। अगर तुम्हारा भृगु बिंदु 11वें भाव से जुड़ रहा है तो वो सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है और हमारी सोच से बहुत बड़ी हो सकती है। वो तुम्हें अपने अंदर समा ले सकती है और ये अच्छी बात है, बुरी नहीं। तो समझ लो कि तुम्हारी कुंडली में भृगु बिंदु कैसा असर दिखा रहा है, किस भाव में है, इसे अच्छे से समझ लो। अब तुम उसके बारे में क्या करोगे, ये बात भी साफ हो जाएगी उस भाव और भावेश हाउस लॉर्ड से जिसमें भृगु बिंदु है। लेकिन आखिर में गहरे लेवल पर, जैसे डीएनए लेवल पर, तुम्हें उस हिस्से में कैसे योगदान करना चाहिए। तो पहले देखो कौन सा भाव है।
फिर उस भाव के अनुसार नक्षत्र के जरिए देखो कि असल योगदान कहाँ होना है। मिसाल के लिए, अगर तुम्हारा भृगु बिंदु 8वें भाव में है तो हो सकता है कि तुम्हें उन लोगों की मदद करनी है जो जिंदगी में अचानक मुसीबतों का सामना कर रहे हों। शायद उनके पास घर ना हो, अस्पताल के बिल भरने के पैसे ना हो, उनकी जिंदगी किसी रुकावट से ठहर गई हो। 8वें भाव में ये भी हो सकता है कि किसी नशे की लत, एडिक्शन से जुड़ी मदद हो। तो उसका गहरा मतलब समझो और फिर नक्षत्र के जरिए उस गहराई तक पहुंचो। मिसाल के तौर पर भृगु बिंदु 8वें भाव में है लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में है तो लकीर खींच दी गई है। ये साफ बताता है कि तुम्हें शराब या ड्रग्स की लत में फंसे लोगों की मदद करनी है, या फिर जो पोर्नोग्राफी के आदी हो गए हैं और खुद को उस झंझट से बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो यहाँ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं, लेकिन अपना वक्त, पैसा, ताकत उस काम में लगानी होगी। अश्लेषा नक्षत्र होने पर भृगु बिंदु शराब, ड्रग्स जैसे नशों से जुड़ जाता है। अगर भृगु बिंदु 11वें भाव में है तो कोई सामाजिक काम उठाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, दुनिया या पड़ोस के बुनियाद, सोशल फैब्रिक से जुड़ा हो। फिर नक्षत्र की शक्ति देखो। मिसाल के तौर पर, अगर चित्रा नक्षत्र है तो तुम्हें जागरूकता फैलानी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग के जरिए एक वेबसाइट बना सकते हो जहां लोग छिपकर अपनी समस्या बताएं। अगर 11वां भाव है और लोग पर्यावरण बचाने में मदद चाहते हैं तो तुम एक संस्था चला सकते हो जहां लोग आकर स्वेच्छा से काम करें। तुम महीने में एक दिन पानी या जमीन बचाने में मदद कर सकते हो। अगर 5वां भाव है तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी परेशानी या फिर बच्चों के साथ गलत होने वाली चीजों, पीडोफिलिया के खिलाफ काम हो सकता है। अगर नक्षत्र मूल है तो मूल का मतलब है जड़ तक पहुंचना और रिसर्च करना। यहाँ तुम्हें सिर्फ मदद नहीं करनी बल्कि जड़ तक पहुंचकर समस्या की वजह तलाशनी है। मिसाल के लिए, हो सकता है कि माँ बाप ये न देख पा रहे हो कि ट्यूटर बच्चों के साथ क्या कर रहा है, तो तुम मसले की जड़ तक जाओ, पुलिस या पड़ोस वालों को शामिल करो। तो जहां भी तुम्हारा भृगु बिंदु है, नक्षत्र की ताकत भी देखो। अगर कृतिका नक्षत्र है तो यहाँ कटौती या घटाने की बात है, यानी सिर्फ मदद देना नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म करना है। मिसाल के लिए, मैं अपने इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रग्स को बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पुलिस से जुड़ूंगा, पड़ोस की निगरानी करूंगा। जो लोग लत में हैं उनकी मदद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा या बस स्टैंड पर पोस्टर लगाऊंगा। अगर भृगु बिंदु 9वें भाव में रोहिणी नक्षत्र में है तो रोहिणी बढ़ने और संवारने के बारे में है। तो तुम ऊंची शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा में मदद कर सकते हो। होशियार स्टूडेंट्स जो फीस नहीं भर पाते, उनकी मदद करो, कम से कम एक टैलेंटेड स्टूडेंट की। इसके लिए फंड इकट्ठा करो, फाउंडेशन बनाओ, वीकेंड पर सेलिब्रिटीज को बुलाकर इवेंट करो और पैसे मैनेज करो। कोई भी ब्रांड अपना नाम बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। अगर 8वां भाव है और भृगु बिंदु आर्द्रा नक्षत्र में है तो ये रिसर्च के बारे में है। तुम्हारा भृगु बिंदु तुम्हें वो रिसर्च करने में मदद कर सकता है जिससे इंसानियत को बीमारियों से निजात मिले। आर्द्रा टूट फोड़, गहराई में उतरना, पुरानी बुराइयों को खत्म करना भी है। जुए के अड्डों को बंद करवाना, प्रदूषण करने वाली चीजों को हटवाना या किसी जाति के साथ हो रहे गलत व्यवहार को रोकना। चोरी की आदत वालों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना, उदासीन, डिप्रेशन लोगों के लिए हेल्पलाइन चलाना। हो सकता है कि तुम्हारे भृगु बिंदु के कारण तुम 8वें या 12वें भाव में आर्द्रा या कृतिका नक्षत्र से जुड़े। अगर मघा नक्षत्र है और दूसरे भाव में भृगु बिंदु है, मघा मतलब सिंहासन, पावर, अधिकार। दूसरा भाव खाने की चीजों के बारे में है, तो तुम हुकूमत या बड़े लोगों से जुड़कर कुपोषित बच्चों, मजदूरों या गृहिणियों की मदद कर सकते हो। युद्ध वाले इलाकों या अकाल में मदद पहुंचा सकते हो। तो देखो कि तुम्हारा भृगु बिंदु कहाँ है, कौन सा भाव है, कौन सी राशि है और कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र के स्वामी की ताकत भी समझो। अगर पुनर्वसु नक्षत्र है जिसका मालिक बृहस्पति है तो तुम्हें पैसा नहीं बल्कि समझदारी और सीखने के जरिए योगदान करना है। अगर स्वामी शुक्र है तो पैसा इकट्ठा करना। अगर चंद्रमा है तो भी पैसा या संसाधन।
अगर शनि है तो खुद जाकर मेहनत करना, वॉलंटियर करना। अगर केतु है तो इस तरह योगदान करना कि नाम ना आए, अपनी जेब से भी देना, बिना प्रसिद्धि के। तो दोस्तों, अपने भृगु बिंदु को समझो। देखो वो किस भाव में है, किस राशि में है। जरूर समझो कि भृगु बिंदु की नक्षत्र शक्तियां क्या है और उस नक्षत्र का मालिक लॉर्ड क्या है। फिर उसके इशारे पर उस क्षेत्र में गहरा मतलब, गहरी समझ और गहरा योगदान देकर वो काम करो जो भृगु बिंदु तुमसे करवाना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मुझसे निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो नीचे दिए लिंक पर राबिता करो। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।